हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकल पंस में आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसी जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं आती हैं, जो ऑफलाइन या फिर एग्ज़ाम होते हैं या फिर आप लोग को डायरेक्ट भर्ती होती है। तो कुछ वैकेंसी ऐसी है जिसमें से ये आप लोग को एक वैकेंसी है जिसमें यूपी आप लोग को पंचायती राज विभाग का है, बीपीएम का। तो इसका आप लोग का फॉर्म अभी चल रहा है, बहुत से लोगों को पता भी नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए आप लोग को इसका मैं दिखा देता हूँ कि इसको लॉगिन कैसे करेंगे, अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे। ठीक है, ये आपकी वैकेंसी है यूपी पंचायती राज बीपीएम रिक्वायरमेंट 2025, 826 पोस्ट है। अप्लाई ऑनलाइन यहाँ पर दिया गया है। तो इसको अप्लाई कैसे करेंगे, इसमें जो क्वालिफिकेशन वगैरह है क्या कुछ है वो दिखाते हैं आप लोग को। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फ़ीस वगैरह इसकी कोई नहीं है, फ़ीस वगैरह किसी के लिए नहीं है ना, कोई भी कैटेगरी के लिए, सभी के लिए फ्री है। मिनिमम एज जो है वो 18 साल है, मैक्सिमम एज 35 साल है। 826 टोटल पोस्ट हैं, जिसके लिए आप लोग को बैचलर डिग्री एनी स्ट्रीम, यानी कि आप लोग को ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से किए होंगे, चाहे वो बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी होगा, 60% मार्क्स उसमें होने चाहिए। साथ में आप लोग को कोई भी कंप्यूटर कोर्स आप लोगों ने किया हो, चाहे वो डीसीए हो, पीजीडीसीए हो, या फिर एडीसीए, ट्रिपल सी, ओ लेवल, बीसीए, बीटेक वगैरह सब कुछ इसमें दिया गया है। ठीक है, वैकेंसी टोटल कितनी है? जनरल कैटेगरी में 413 है, ओबीसी में 223, एससी में 173, एसटी में 17 और टोटल पोस्ट है 826। यूपी पंचायती राज बीपीएम वैकेंसी है, बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है। इसमें जो सैलरी बनेगी वो 15,000 पर मंथ है। बाकी वेतन 8वां वेतन लगेगा, तो आप लोगों को पता ही है, उसमें जुड़ के आ जाएगा। इसमें जो आप लोग का सिलेक्शन प्रोसेस है, शॉर्ट लिस्टिंग है, एग्ज़ाम वगैरह नहीं है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है एंड फाइनल मेरिट है। ठीक है, इसके लिए अप्लाई करने के लिए आप लोग को नीचे यहाँ पर लिया गया है, मैंने लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से क्लिक करेंगे तो आप लोग डायरेक्ट इस पेज पे ओपन हो जाएंगे, जैसे कि आप लोग को दिखाते हैं हम। अब जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे, कुछ आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जहाँ पे फर्स्ट में लिखा हुआ है फॉर रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन। सिंपली इस पर आप लोग को फर्स्ट वाले पे टैप करना है, जो फर्स्ट सर्कल बना है। जैसे उस पर टैप करेंगे तो आप लोग के सामने थोड़ा सा यहाँ पर वेट कर लेना है, क्योंकि सर्वर थोड़ा सा इशू है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आप लोग के सामने ओपन होगा, जिसके बाद आप लोग को यहाँ पे क्या करना है कि अगर आप लोगों ने पहले से, क्योंकि ये 2-3 साल से यहाँ पर चल रहा है ये वेबसाइट जो है, तो यहाँ पर आप लोग पहले से अगर अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो किए हैं, तो आप लोग को केवल यूज़र आईडी एंड पासवर्ड यहाँ पे फिल करके, कैप्चा फिल करके सबमिट करना है। अगर आप लोगों ने यहाँ पर पहले से फॉर्म फिलअप किया हुआ, रजिस्ट्रेशन किया हुआ है और पासवर्ड जो है वो भूल गए हैं, तो उसको यहाँ पर फॉरगेट करेंगे। तो आप लोग को फॉरगेट जैसे टिप करेंगे तो उसके सामने आप लोग के सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो। तो यहाँ पे आप देखिए, अगर पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ पर आप लोग को लिखना, यहाँ पर दिया गया है मैं अपना पासवर्ड भूल गया हूँ, उस पर टिक करना है। अगर आप लोग यूज़र आईडी भूल गए हैं तो यूज़र आईडी पे टिक करेंगे तो आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करने के लिए देगा। ठीक है, उसके बाद जैसे जारी करेंगे तो आपका मोबाइल नंबर फिल करना है, फिर मोबाइल नंबर फिल करके कैप्चा फिल करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगी। अगर रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं, तो अगर नए यूज़र हैं, अभी तक आप लोगों ने फॉर्म कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया इस पर, तो आप लोग को बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर फिर से बैक आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, जो यहाँ से मैंने अभी आप लोग को बताया था कि यहाँ पर अगर पहले से रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं तो लॉगिन करना है आप लोगों को केवल। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने देखेंगे यहाँ पर 3 लाइनें बनी हुई हैं। ठीक है, उस पर टैप करेंगे, जैसे 3 लाइनें बनी हैं उस पर टैप करेंगे तो यहाँ पर आप लोग के सामने यहाँ पर लिख के आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है न्यू अकाउंट। न्यू अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोग को जॉब सीकर ही रखना है, एम्प्लॉय नहीं करना। जॉब सीकर पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आ गया है न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए, यहाँ पर कुछ चीज़ें नोट्स करने के लिए दी गई हैं। यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि आप लोग रजिस्ट्रेशन जब करेंगे तो आप लोग को पासवर्ड जो है वो 8 से 12 कैरेक्टर का होना चाहिए, और अपर लोअर केस जो है लेटर वो होना चाहिए। और यहाँ पर पासवर्ड की बात बता रहे हैं। ठीक है, पासवर्ड में विजिट लिस्ट ऑफ स्पेशल करियर होना चाहिए। सैम्पल पासवर्ड के लिए यहाँ पर दिया गया है कि पासवर्ड किस टाइप से होना चाहिए। अब यहाँ पर आप लोग को रजिस्ट्रेशन कर लेना है। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल फिल करना है, डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, जेंडर सिलेक्ट करना है एंड यूज़र आईडी एंड पासवर्ड एक आप लोग को क्रिएट करना है। ठीक है, वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा कैसे करेंगे। तो फटाफट फिल कर लेते हैं इसको। अब यहाँ पे इस तरह से फिल कर लेना। नाम, मिडिल नेम नहीं है तो कोई बात नहीं, लास्ट नेम फिर से फिल करेंगे। उसके बाद अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जेंडर सिलेक्ट करके और डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करके यहाँ पर आप लोग को पासवर्ड जो है एक ऐसा क्रिएट करना है जिसमें आप लोग को कुछ नाम भी हो, स्पेशल कैरेक्टर भी हो और डिजिट भी हो। ठीक है, बस इस टाइप डालना है। उसके बाद यहाँ पर यूज़र आईडी में आप लोग कुछ भी अपना नाम वगैरह डाल सकते हैं, 1 2 3 कुछ भी लगा सकते हैं। फिर आप लोग को पासवर्ड एक बार फिर से कंफर्म करना है। फिर यहाँ पर बॉक्स जो दिया गया है, बॉक्स को टिक करना है। बॉक्स को टिक करने के बाद ये कैप्चा दिया है, कैप्चा फिल करके वेरीफाई आधार नंबर कर लेना है।
अब जैसे ही आप लोग आधार वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा, जिसमें आप लोग को यहाँ पर दिया गया है डिटेल कुछ यहाँ पर फिल कर लेनी है। यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर ओपन हो जाएगा आप लोग का, जिसमें आप लोग को डिटेल में आएगा। पहले से आप लोग अगर यहाँ पर अप्लाई किए हैं तो आप लोग को हाँ करना है, अदरवाइज़ आप लोग को ना कर देना है, ठीक है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर संख्या डालनी है जो भी आप लोगों ने किया होगा। अगर नहीं किया तो यहाँ पर नहीं कर देना है पूरा उसके बाद, ठीक है। यहाँ पर नहीं करके आप लोग को दिखाते हैं। पहले यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर पहले से किए हैं तो हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। नहीं यहाँ पर लिख के आ जाएगा तो आप लोग का फर्स्ट नेम यहाँ पर फिल करना है एंड मिडिल नेम एंड लास्ट नेम यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद अपना नाम हिंदी में सिलेक्ट करना है यहाँ पर। और यहाँ पर जो फॉर्म खुल के आ रहा है वो हिंदी में आ रहा है। अगर आप लोग यहाँ पर लैंग्वेज चूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पर हिंदी इंग्लिश ऊपर ऑप्शन दिए गए हैं, उस पर टैप कर देंगे तो आपके लैंग्वेज के हिसाब से यहाँ पर फॉर्म जो है वो खुल के आ जाएगा, ठीक है, जिसमें आप लोग कंफर्टेबल हो। तो यहाँ पर आप लोग को ट्रांसलेट हिंदी में जब नाम फिल करेंगे तो यहाँ पर वहाँ से कॉपी कर लेना है नाम, गूगल ट्रांसलेट से भी कर सकते हैं लैंग्वेज चेंज करके। उसके बाद आप लोग को वैवाहिक यानी कि आप लोग मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्सेड हैं, जो भी आप लोग को है वो फिल कर लेना है। उसके बाद अपना यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है और जेंडर आप लोग को सिलेक्ट कर लेना है। फादर नेम आप लोग को अंग्रेजी में, उसके बाद हिंदी में, मदर नेम इंग्लिश में, फिर हिंदी में, वो सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आप लोग को अपना रिलीजन सिलेक्ट करना है, हिंदू मुस्लिम जो भी हैं। उसके बाद अपना कास्ट और आप लोग का सर्टिफिकेट नंबर जो कास्ट का वो यहाँ पर सिलेक्ट करना है। एंड यहाँ पर आप लोग को भूतपूर्व सैनिक हैं, खिलाड़ी हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं, विकलांग हैं, महिला हैं, वहाँ पर सिलेक्ट करके उसके बाद आप लोग को अपना जनपद सिलेक्ट करना है और कार्यालय सिलेक्ट करना है। पहचान विवरण जो भी आप लोग का है वो यहाँ पर देना है, ठीक है। आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, जो भी, उसके बाद आधार नंबर संख्या देनी है। अगर आप लोग विदेश में काम करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लोग को बॉक्स को टिक कर देना है, अदरवाइज़ छोड़ देना है, ठीक है। कोई ज़्यादा वो नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि यहाँ पर करना ही है। उसके बाद आप लोग यहाँ पर अगर टिक करते हैं तो आप लोग को यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कंट्री दे दी जाएगी, किस कंट्री में आप लोग करना चाहते हैं। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो अपलोड करने के लिए आप लोग को चूज़ फाइल करना है, फिर आपको गैलरी ओपन हो जाएगी, वहाँ से आप लोग सिलेक्ट करके फ़ोटो अपलोड कर देंगे तो आप लोग का फ़ोटो जो है वो यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। एंड आप लोग को सुरक्षित करना है यानी कि सेव कर लेना, ठीक है। सेव पे टिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर आपका फ़ोटो वगैरह नाम वगैरह लिख के आ जाएगा। अब यहाँ पर इतनी डिटेल तो आप लोग की फिल हो चुकी है। यहाँ पर फिर से नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आप लोग को स्थायी पता उपरोक्तानुसार दिया गया है, तो हाँ या ना नहीं आप लोग कर सकते हैं जो भी आप लोग का है। फिर यहाँ पर आप लोग को सेव कर देना है, ठीक है। अब वो सेव करने के बाद आप लोग को यहाँ पर संपर्क पे कर देना है। उसके बाद आप लोग को संपर्क पे क्लिक करने के बाद से यहाँ पर अपना राज्य दे देना है। राज्य क्या है आप लोग का, स्टेट वगैरह। यहाँ से मैंने बताया कि लैंग्वेज अगर सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप लोग जिसमें कंफर्टेबल हो, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड तहसील, विकास खंड, विलेज, पिन कोड, नंबर एंड आप लोग को पोस्टल एड्रेस जो यहाँ पर फिल कर लेना है। अगर आपको एड्रेस यही रखना है तो आप लोग यस करेंगे, अदरवाइज़ आप लोग नो करके अपना मैनुअली भी भर सकते हैं। दोनों रेजिडेंशियल अलग है, परमानेंट अलग है तो, ठीक है। अगर सेम है तो आप लोग को यस टिक कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग का जो एड्रेस में क्या क्या चीज़ें हैं वो यहाँ पर दिखाते हैं, क्या क्या चीज़ें आप लोग को फिल करनी है, जिसमें कि आप लोग का यहाँ पर पहले मैंने बताया स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, विकासखंड, विलेज, पिन कोड, पोस्टल एड्रेस, दोनों को अलग करके अलग सिलेक्ट करना है। तो फिर से वही चीज़ सेम करनी है, ठीक है, जहाँ जहाँ का आपका एड्रेस है। अदरवाइज़ आप लोग को यस कर देंगे तो दोनों में सेम टिक हो जाएगा, ये आप लोग को पहले से पता होगा। बाकी यहाँ पर आप यहाँ पर सेव कर लेंगे, ठीक है, फिल करके। सेव करने के बाद अब यहाँ पे आप लोग को कॉन्टैक्ट डिटेल पे आप लोग को यहाँ पर हो चुका है और यहाँ पर आप लोग का फिजिकल पे टिक करेंगे, ठीक है। फिजिकल के जो है आप लोग का फिजिकल पे टिक करेंगे तो आप लोग के सामने हाइट, वेट, ब्लड ग्रुप क्या है, आई साइट क्या है, वो आप लोग को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। तो हाइट में आप लोग को जितनी हाइट है, वेट कितना है, ब्लड ग्रुप क्या है, और उसके बाद आई साइड में यहाँ पर आप लोग को जनरल फिल करना है, क्योंकि अगर आप लोग के वहाँ कोई लेंस वगैरह नहीं लगा है तो आप लोग को जनरल सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद अगर आप हैंडीकैप हैं तो यस सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज़ आप लोग नो करेंगे। हैंडीकैप अगर हैं तो आप लोग को कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, सब कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, परसेंटेज सिलेक्ट करना है, वर्किंग कैपेसिटी कितनी है वो सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। अगर नहीं है तो नो कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर नो कर देंगे तो यहाँ पर उसके बाद सेव कर देना है। सेव करने के बाद आप लोग को यहाँ पर एजुकेशन ऊपर लिखा है उस पर टिक करना है। एजुकेशन पे टिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोग को अपनी एजुकेशन डिटेल यहाँ पर फिल कर लेनी है। एजुकेशन डिटेल में आप लोग को यहाँ पर यस कर देना है। फिर आप लोग को यहाँ पर दिया गया है हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन आपकी क्या है, ठीक है, ग्रेजुएशन है, एमफिल है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन है, डिप्लोमा है, सिलेक्ट कर लेना है।
सिलेक्ट करने के बाद से जैसे ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। फिर ऐड न्यू एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिल करना है। अब यहाँ पर बेसिक से आप लोग को 10th से अपना सर्टिफिकेट जो है वो उसकी डिटेल यहाँ पर फिल कर लेनी है। पहले 10th, उसके बाद 12th, फिर ग्रेजुएशन, जहाँ तक आप लोग किए हैं अपना क्वालिफिकेशन जो आप लोग का है। ठीक है, तो यहाँ पर 10th का डिटेल में फिल करने के लिए आप लोग को क्वालिफिकेशन ग्रुप यहाँ पर सिलेक्ट करना है, जिसमें आप लोग को क्या किए हैं, 10th किए हैं तो 10th सिलेक्ट कर लेंगे। कैटेगरी स्ट्रीम क्या चीज़ है, आर्ट साइड है, साइंस साइड है, कॉमर्स साइड है, वो सिलेक्ट कर लेना है, 10th किस चीज़ से किए थे। ठीक है, तो यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद आप लोग को एजुकेशन लेवल हाई स्कूल किया है तो हाई स्कूल यहाँ पर है, और सब यहाँ पर चीज़ दिया गया सब्जेक्ट आप लोगों को कौन कौन से थे, 10th में जो भी सब्जेक्ट आपके थे वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, टिक कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ सब्जेक्ट टिक करने के बाद से आप लोग को मीडियम कौन सी लैंग्वेज आप लोगों ने 10th किया था वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद बोर्ड कौन सा था, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, जो भी आप लोग का है वो सिलेक्ट कर लेना है। फिर इंस्टीट्यूट आप लोगों के कौन से स्कूल का नाम क्या है वो सिलेक्ट कर लेना है। मोड ऑफ एजुकेशन, ठीक है, कौन से बोर्ड से आप लोगों ने एजुकेशन किया है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। एंड सर्टिफिकेट नंबर, जो आप लोग की मार्कशीट है उसमें सर्टिफिकेट नंबर दिया होगा 10th की, वो सर्टिफिकेट नंबर यहाँ फिल करना है। उसके बाद आप लोग को मोड ऑफ एजुकेशन फुल टाइम रेगुलर किए हैं या फिर आप लोग पार्ट टाइम में रह के किए हैं वो सब यहाँ पे फिल कर लेना है। ठीक है, तो उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर मैंने आप लोग को बताया, सर्टिफिकेट नंबर फिल करेंगे। एंड देन आप लोग को टाइप ऑफ एजुकेशन कंप्लीट हो चुका है 10th तो यहाँ पर कंप्लीट फिल करना है। अगर कंटिन्यू अभी अपेयरिंग में है तो कंटिन्यू क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है तो कंप्लीट, क्योंकि ग्रेजुएशन हाईएस्ट जो क्वालिफिकेशन जो है वो ग्रेजुएशन है तो कंप्लीट कर ही चुके होंगे, तो यहाँ पर कंप्लीट कर देना है। उसके बाद आप लोग को पासिंग ईयर मंथ यहाँ पर सिलेक्ट करना है। 10th की सर्टिफिकेट में पासिंग ईयर मंथ लिखा होगा, किस दिन आप लोग का सर्टिफिकेट वो हुआ था। फिर एंड आप लोग को यहाँ पर वो फिल कर लेना है। उसके बाद आप लोग को कितने नंबर मिले थे, कितने में से, वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। एंड परसेंटेज, ग्रेड है तो ग्रेड आप लोग को मिलेगा, अगर परसेंटेज है तो परसेंटेज यहाँ पर फिल कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर परसेंटेज पे क्लिक करेंगे तो आप लोग का परसेंटेज यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद सेव कर लेंगे। अब यहाँ पर 10th की क्वालिफिकेशन से हो चुकी है। अब यहाँ पर ऐसे ही आप लोग को इंटर का फिल करना है, ऐसे ही ग्रेजुएशन का फिल करना है, सेम डिटेल। ठीक है, जो भी आप लोग का है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है एंड सेम फिल कर लेना है। सेम फिल करने के बाद से आप लोग को उसी टाइप से खुलेगा पेज, ऐड न्यू पे क्लिक करते जाना है और तीनों चीज़ फिल कर देना है जहाँ तक आप लोग की हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है। ठीक है, वैसे ही डिटेल फिल करने के बाद जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, जो इस बीपीएम के लिए पंचायती राज विभाग के लिए वैकेंसी है, उसमें आप लोग का ग्रेजुएशन मांग रहा है, 60% मार्क होने चाहिए कम से कम। ठीक है, तो इतना ध्यान रखिएगा कि ग्रेजुएशन फिल करना है, ग्रेजुएशन तक की फिल करना है अगर इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो। ठीक है, ऐसे ऐड न्यू करके आप लोग फिल कर लेंगे। उसके बाद एजुकेशन नॉलेज आप लोग को सिलेक्ट करना है सेव करने के बाद से। एंड लैंग्वेज आप लोग को सिलेक्ट करनी है कि हिंदी, इंग्लिश जो भी है। उसके बाद आप लोग हिंदी अगर बोल लेते हैं तो ठीक है, सिलेक्ट कर लेना है टाइप। उसके राइट लिख भी लेते हैं तो टिक करना है, रीड भी कर लेते हैं तो टिक कर लेना है। उसके बाद सेव करेंगे। ऐसे ही आप लोग को जो भी लैंग्वेज आप लोग को आती है वो यहाँ पर सिलेक्ट करके सेव करते जाना है। ठीक है, जैसे हिंदी हो गया, फिर इंग्लिश का टाइप करेंगे, फिर इंग्लिश का ऐसे ही जो आप लोग बोल लेते हैं तो स्पीक पे टिक करेंगे, जो नहीं कर पाते हैं उसको टिक नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऐसे सेव करने के बाद से एंड स्किल पे आप टिक करना है, सेव करते जाइएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग को स्किल ट्रेनिंग, जो भी आप लोग को ITI वगैरह किए हैं या फिर कंप्यूटर कोर्स किए हैं, वो स्किल यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर सिलेक्ट करना है एंड उसका डिटेल है वो यहाँ पर फिल कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर उसका डिटेल फिल करने के बाद से और यहाँ पर आप लोग को इंस्टीट्यूट दिया गया है वोकेशनल, तो यस कर देना है। एंड इंस्टीट्यूट का पूरा डिटेल आप लोग को फिल करनी है, कौन से इंस्टीट्यूट से किया है वो चीज़ें। तो यहाँ पर आप लोग को सिलेक्ट कर लेना है कौन सा कोर्स है, इंस्टीट्यूट नेम एंड ट्रेनिंग स्टेटस, NCA आप लोग को क्या कंप्लीट है, अपेयरिंग है, वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद से आप लोग को पासिंग ईयर एंड फुल मार्क्स कितने में से कितने नंबर मिले थे, कंप्यूटर कोर्स किए हैं वो या फिर आप लोग ITI किए हैं तो वो। ठीक है, उसके बाद आप लोग यहाँ पे सेव कर देना है और यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। एंड उसके बाद आप लोग को एक्सपीरियंस पे टिक करना है। एक्सपीरियंस अगर आप लोग को कुछ है, कहीं जॉब पहले से किए हैं, एक्सपीरियंस कुछ है तो यहाँ पर एक्सपीरियंस का आप लोग को डिटेल फिल करना है, अदरवाइज आप लोग को नो कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग नो कर देंगे। अगर एक्सपीरियंस है तो कोई अच्छी बात है आप लोग को, तो यहाँ पर जैसे अगर है तो कर दीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर प्रेफरेंस पे टिक करना है। ठीक है, सेव करके प्रेफरेंस पे टिक करेंगे। तो प्रेफरेंस पे टिक करने के बाद अब यहाँ पर आप लोग के सामने
एक नया पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आप लोग को एरिया, जॉब करने का एरिया आप यहाँ पर सिलेक्ट करने के लिए दिया जाएगा, जिसमें कौन से सेक्टर में आप लोग जॉब करना चाहते हैं। ठीक है, जो भी जॉब आप लोग करना चाहते हैं उस पर यहाँ पर टिक कर देना है। आल करना है तो आल यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, इसमें अलग अलग दिया गया, सेंट्रल के लिए जॉब करना चाहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के लिए जॉब करना चाहते हैं, लोकल बॉडी के लिए जॉब करना चाहते हैं, या फिर आल के लिए करना चाहते हैं तो आल सिलेक्ट कर लेंगे। फिर इंटरेस्टेड ऑफ पार्ट टाइम वर्क, अगर पार्ट टाइम वर्क करना चाहते हैं तो यहाँ पर यस करेंगे, अदरवाइज़ नो कर देंगे। सैलरी आप लोग की पर मंथ कितनी चाहिए वो सैलरी यहाँ पर दिया गया है, क्योंकि इससे रिलेटेड और भी वैकेंसीज हैं, उसके लिए भी आप लोग केवल टिक करेंगे, अप्लाई करेंगे तो उसके लिए भी यही अप्लाई हो जाएगा, उसमें आप लोग को पूरा डिटेल नहीं फिल करना रहेगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग को यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, अपने डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अगर डिस्ट्रिक्ट में काम करना चाहते हैं, अगर आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट काम करना चाहते हैं तो यस कर देंगे, अदरवाइज़ नो कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन पे टिक करेंगे सेव करके, फिर यहाँ पर बॉक्स टिक करेंगे एंड सेव कर देंगे, तो आपका यहाँ पर फॉर्म जो है वो फिलअप हो जाएगा। अब यहाँ पर ये फॉर्म आपका फिल हो चुका है, लेकिन अभी अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है अप्लाई फॉर जॉब, से क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर पूरा फॉर्म, जितने भी रिलेटेड इससे फॉर्म है वो यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। अब यहाँ पर बीपीएम के लिए अप्लाई करना है तो बीपीएम के लिए यहाँ पर फॉर्म सर्च करना है बीपीएम का, एंड बीपीएम का खुलने के बाद यहाँ पर डेट लिखा हुआ है, पूरा लिख के आ जाएगा यहाँ पर अप्लाई करने के लिए। तो अप्लाई पे जैसे ही टिक करेंगे तो आपके सामने इसका जो फॉर्म है वो बीपीएम का अप्लाई हो जाएगा। और भी जितनी वैकेंसी आई हुई हैं उसमें भी आप लोग डिटेल पढ़ के उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। केवल अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आपका इसी से रिलेटेड जो आप लोगों ने फॉर्म फिलअप किया है वो पूरा अप्लाई हो जाएगा। इसी पर आप लोग को पूरा फॉर्म फिलअप करने की ज़रूरत नहीं होगी, यही बेनिफिट इससे है। ठीक है, तो यहाँ पर अप्लाई पे क्लिक करेंगे, फटाफट आप लोग का अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और इसकी जो लास्ट डेट है वो आप लोग को पता ही है। और भी जो वैकेंसी आई हुई हैं उसके यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो यूपी पंचायती राज बीपीएम ऑनलाइन फॉर्म 2000 सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा आप लोग का। ऐसे आप लोग फॉर्म अपना अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग को वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर देंगे तो आप लोग को हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।